एक माधवदास जी नाम के भक्त रहते थे जगन्नाथ जी। वो रोज मंदिर जाते, जगन्नाथ जी का दर्शन करते और भगवान जगन्नाथ जी से बातें करते, बहुत प्रेम करते। वो बड़े विद्वान थे, उनकी ख्याति बढ़ने लगी, उनका यश बढ़ने लगा। तो अब वो होने लग गए परेशान। माधवदास जी की खूब प्रतिष्ठा बढ़ गई, खूब यश नाम बढ़ गया। एक दिन जगन्नाथ जी के पास गए, प्रभु आपने मुझे खूब सम्मान दे दिया, पद प्रतिष्ठा दे दी। अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं से पद प्रतिष्ठा से मैं घमंड में होकर के, घमंड में आकर के, अभिमान में डूबकर कहीं प्रभु आपको भूल ना जाऊं। ऐसा करो क्या मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। राजा ने उन्हें खूब बढ़िया सेवा व्यवस्था कर दी। तब माधवदास जी ने सारी राजा की व्यवस्था छोड़ी और घर घर जाके भिक्षा मांगने लग गए। एक दिन क्या हुआ, कोई विद्वान आया, बोला विद्वान के माधवदास जी हमसे शास्त्रार्थ कर लो। तो माधवदास जी बोले कि देखो हम शास्त्रार्थ तो कर नहीं सकते, आप हमसे पत्र ले लो, तुम जीत गए मैं हार गया। बिना लड़े, बिना शास्त्रार्थ किए हार क्यों लड़े? हम इस बात की लड़ाई क्यों लड़े कि हम श्रेष्ठ हैं कि आप श्रेष्ठ हैं? आजकल लड़ाइयां किसकी चल रही हैं? प्रतिष्ठाओं की, कि मैं ज्यादा प्रतिष्ठित हूं कि आप ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। इस लड़ाई से होगा क्या? हम भजन करने संसार में आए हैं कि अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने आए हैं संसार में? आप ही बताइए, आपका उद्देश्य इस संसार में आने का क्या है? भगवान को पाना उद्देश्य है या अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना उद्देश्य है? और एक बात बताओ, इस धरती में किसकी प्रतिष्ठा रही, किसकी रही है बताओ, कितने दिन तक रही? इसलिए माधवदास जी बोले मैं हार गया, तुम जीत गए। वो गया अपने राज्य जो जीत गया पंडित, वो अपने यहाँ गया, देखो मैं जीत के आया हूं, पत्र में लिखा है मैं जीता हूं। लोगों ने कहा लाओ पढ़ाओ पत्र। तो पत्र पढ़ाया गया, तो उसमें लिखा, भगवान जगन्नाथ जी ने पत्र बदल दिया, उसमें लिखा था कि ये माधवदास जी से हार गया। अब गांव के लोगों ने बड़ी मजे ली, वाह कह रहा था जीत गया, हार के आया है। फिर गया वो विद्वान, माधवदास जी मैं तो जीत गया था पर आपने पत्र बदल दिया। माधवदास जी बोले भैया हमने नहीं बदला। तो सुनो अब बताओ कि आप मेरे से शास्त्रार्थ करोगे कि नहीं करोगे? माधवदास जी बोले भैया हम हार गए, तुम जीत गए। तो उस पंडित ने कहा कि सुनो यदि तुम हार गए तो तुम ऐसा करो, गधे के ऊपर बैठो और जूतों की माला पहनो। तुम्हारे गले में हम जूते की माला पहनाएंगे और गधे में बैठ के पूरे नगर का चक्कर लगवाएंगे। यदि तुम हार गए तो ये करो। माधवदास जी बोले भैया आप जब तक जूते की माला बनाओ, मैं स्नान करके आया। देखो जरा, जो व्यक्ति भगवान से मतलब रखेगा वो आपसे उलझेगा ही नहीं, और जो व्यक्ति उलझ गया किसी से, तो आप अपने से एक प्रश्न कीजिए कि इस धरती पे आप उलझने के लिए आए हो कि सुलझने के लिए आए हो? सवाल अपने आप से करिए। अरे उलझे थे तब तो 84 के चक्कर में आए, अब यहां आके भी उलझे तो अब कहां जाओगे? माधवदास जी बोले मैं आ रहा हूं नहा के, तब तक तुम गधा और जूतों की माला तैयार करो। माधवदास जी नहाने चले गए। तब तक जगन्नाथ भगवान को लगा कि मेरा भक्त तो बड़ा सीधा साधा है। अच्छा, जगन्नाथ भगवान माधवदास जी से बड़ा प्रेम करते थे, तो भगवान जगन्नाथ जी माधवदास का रूप बना के आ गए और कहा भगवान ने कि चलो शास्त्रार्थ करो। और शास्त्रार्थ जगन्नाथ जी ने किया, उसे हरा दिया और उसी को हरा के उसी के गधे में उसी के जूते की माला पहनाई और उसी को जगन्नाथ जी पूरे नगर में रूप बदल के भ्रमण करा रहे हैं। तब तक माधवदास जी नहा के पूजा करके आए तो वो विद्वान गधे में बैठे घूम रहे थे। तो माधवदास जी बोले अरे भैया ये तो जूता हमारे लिए लाए थे, गधा और तुम खुद बैठ गए, चलो हम बैठेंगे गधे में, और ये जूते की माला तुमने क्यों पहनी, हमें पहना। अब वो विद्वान चरणों में गिरा, महाराज क्षमा कर दो, हम तो आपसे हार गए। तो बड़ी सोच क्या है, बड़ा विचार क्या है? मैं आपसे जीत जाऊं ये बड़ा विचार नहीं है, मैं आपसे हार जाऊं ये बड़ा विचार है। क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां हार जाना भी जीत जाने से कम नहीं होता।